जय हिंद भाई सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो करंट अफेयर की क्लास है। ठीक है, ये जो क्लास है वो करंट अफेयर की रहने वाली है, जिसमें आपके कैबिनेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सारे इस क्लास में क्लियर और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है और शुरुआत यहीं से होती है कैबिनेट की। और अभी जो टीए का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना, उस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर है, भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना, 15वें नंबर के हैं, और भारत के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे और ऑप्शन ए है आपका, क्या हो जाएगा भाई, तुम्हारे को पता है क्या रे, क्या है, नरेंद्र मोदी। ठीक है ना, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं फिलहाल वो कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसके लिए, करेक्ट हो जाएगा नरेंद्र मोदी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो यहाँ पर 15वें नंबर के ही जो है राष्ट्रपति हो जाएंगे। इनका नंबर भी आपसे पूछ लिया जाता है कि जो प्रधानमंत्री है वो कौन से नंबर के हैं। तो प्रधानमंत्री जो थे वो भी कौन से नंबर के थे, 15वें नंबर के थे। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वो भी 15वें नंबर के हैं। और चीफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो वो भी कौन से नंबर क्या रखे हैं, अपने उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो वो भी कौन से नंबर क्या रखे हैं, 15वें नंबर क्या रखे हैं। तो यहाँ पर है भाई, भारत के फिलहाल आज की टाइम में जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और राफेल उड़ाने वाली पहली राष्ट्रपति भी यही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद में है थर्ड क्वेश्चन, इसमें है, भारत के राज्यसभा के सभापति कौन हैं। भारत के राज्यसभा के जो सभापति हैं वो कौन है। तो चार ऑप्शन है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है भाई, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति ही होता है। ठीक है ना, जो राज्यसभा का सभापति है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और फिलहाल भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है भाई, उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है, सीपी राधाकृष्णन। कौन है, सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन फिलहाल भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति ही क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगर राज्यसभा पूछी जाए, राज्यसभा किस आर्टिकल के तहत इसका गठन है या किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल कौन से में है भाई, 80। ठीक है ना, आर्टिकल 80 में जो है राज्यसभा का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। और फिलहाल इसका सीपी राधाकृष्णन यहाँ पर सभापति हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, यहाँ पर भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारत के जो फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर तुषार मेहता है, डीवाई चंद्रचूड़ है, या फिर सूर्यकांत है, या फिर रवि सिन्हा है। चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर फिलहाल जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है भाई, सूर्यकांत सिंह। ठीक है ना, सूर्यकांत जो है वहाँ भारत के अभी फिलहाल के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, याद रहना चाहिए। अगला है, अगले क्वेश्चन में है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेजेंट होम मिनिस्टर। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेजेंट होम मिनिस्टर। फिलहाल भारत के जो प्रेजेंट में होम मिनिस्टर हैं वो कौन है, या गृह मंत्री कौन है। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है। चार ऑप्शन है, चारों में से एक जवाब रहेगा, बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा, अमित शाह। ठीक है ना, यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अमित शाह जी जो हैं भारत के क्या है, अभी फिलहाल गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के न्यायवादी की अगर हम बात करें तो कौन है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, तपन कुमार डेक्का, या फिर संजय मल्होत्रा, या फिर आर वेंकटरमन, या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं, चार ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो भारत के फिलहाल अटॉर्नी जनरल की अगर बात करें या प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल की बात करें तो ऑप्शन सी
आर वेंकट रमणी, ठीक है ना, ऑप्शन सी आर वेंकट रमणी जो है भारत के फिलहाल अटॉर्नी जनरल, यानी कि भारत सरकार का एक तरीके से वकील कहिएगा, भारत सरकार का वकील कहिएगा तो वो हो जाएगा आपका आर वेंकट रमणी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ये जो हमने पहले वकील की बात की, उन्हीं के पास एक और वकील मान के चलिए, तो यहां पर हु इज द प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है, डीवाई चंद्रचूड़ है, अजीत डोभाल है, या फिर रवि सिन्हा है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा भाई? तुषार मेहता। तुषार मेहता जो है फिलहाल भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, और आर वेंकट रमणी जो हो गया आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला है लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? हु इज द स्पीकर ऑफ प्रेजेंट लोकसभा, या भारत की जो अभी लोकसभा जो चली हुई है उसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? जगदीप धनखड़ हैं, ओम बिरला जी हैं, या फिर नरेंद्र जी हैं, या फिर जीवी मालवंकर हैं? चार ऑप्शन में से कौन सा ठीक रहेगा? तो मेरे भाई चार ऑप्शन में से जो ओम बिरला, ठीक है ना, ओम बिरला जो हैं वो क्या है फिलहाल भारत के जो लोकसभा है उसका क्या है अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, ये है ना आपके एग्जाम में सारे के जो करंट अफेयर है, कैबिनेट, कंप्लीट कैबिनेट जो है इस वीडियो में कंप्लीट कैबिनेट करवा रखा है, 30-35 जो क्वेश्चन है वो आपके इंक्लूड है, तो एक बार ध्यान से इनको पढ़ लेना, तो जो करंट अफेयर है वो आपकी क्लियर रहेगी जो कैबिनेट से रिलेटेड है। तो हु इज द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जो आयोग है या चुनाव आयुक्त है ये, ठीक है ना, चुनाव आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, एस दुबे है, ज्ञानेश कुमार है, या फिर रश्मि शुक्ला जी हैं? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा चीफ इलेक्शन कमीशन, तो यहाँ पर ज्ञानेश कुमार हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला है भाई, यहाँ पर है नेम ऑफ द कंट्रोलर, ठीक है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कैग, ठीक है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या फिर कैग कहिएगा, कौन है? या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का नाम क्या है? ओम बिरला है, अनीश दयाल सिंह है, जीसी मुर्मू है, या फिर अमित शाह है? चार ऑप्शन है और कैग की बात की गई है, तो यहाँ पर जो कैग है, ठीक है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो कौन है भाई? आपके अमित शाह नहीं है भाई, ये यहाँ पर इंग्लिश वाला गलत हो रखा है, ये हैं के सी, ठीक है ना, के संजय मूर्ति हैं। क्या है? के संजय मूर्ति हो जाएंगे। समझ में आई बात? ये इंग्लिश वाला नहीं है, यहाँ पर आपका हो जाएगा के संजय मूर्ति, ठीक है, याद रखिएगा। के संजय मूर्ति जो है आपके कैग के महालेखा परीक्षक कहिएगा या कैग के अध्यक्ष है। अगला है भारत के रक्षा मंत्री कौन है? हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो कौन हो जाएंगे भाई? जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, या फिर जीवी मालवंकर? तो कौन हो जाएगा? यहां पर रक्षा मंत्री की अगर बात की जाए तो कौन होगा? राजनाथ सिंह जो है भारत के फिलहाल रक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट पेट्रोलियम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द प्रेजेंट पेट्रोलियम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के जो फिलहाल पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं वो कौन है? हु इज द प्रेजेंट पेट्रोलियम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं, श्री धर्मेंद्र प्रधान है, निर्मला सीतारमन है, या फिर मनसुख लाल मांडविया है? यहाँ पर कौन हो जाएगा भाई पेट्रोलियम मंत्री? यस, हरदीप सिंह पुरी। फिलहाल हरदीप सिंह जो पुरी हैं वो कौन है? पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर के नाम से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको हरदीप सिंह पुरी करना है। अगला है, हु इज द चीफ ऑफ आर्मी, सेना प्रमुख कौन है? हु इज द चीफ ऑफ आर्मी, वी आर चौधरी हैं, हरि कुमार हैं, मनोज पांडे हैं, या उपेंद्र द्विवेदी हैं? तो वर्तमान में जो भारतीय सेना के अध्यक्ष है वो कौन है भाई? उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु इज द चीफ ऑफ नेवी, नेवी प्रमुख कौन है?
जो नौसेना अधिकारी की अगर हम बात करें या चीफ ऑफ नेवी स्टाफ की अगर बात करें तो वी आर चौधरी जी, आर हरि कुमार, या फिर दिनेश कुमार त्रिपाठी, या फिर राकेश पाल। कौन सा हो जाएगा भाई ठीक? कौन सा हो जाएगा? दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना याद रखिएगा, नेवी चीफ ऑफ नेवी जो है वो आपका हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हु इज द चीफ ऑफ एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है? तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और यहाँ पर सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सीडीएस कौन हो जाएगा? हु इज द चीफ ऑफ एयर फोर्स, यानी कि वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह जी हैं, आर हरी है, मनोज पांडे है, या फिर राकेश पॉल है? तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट? अमरप्रीत सिंह। ठीक है, अमरप्रीत सिंह जो है फिलहाल भारतीय सेना के क्या हैं? प्रमुख माने जाएंगे, या माने क्या जाएंगे? है ही। ठीक है ना, भारतीय जो सेना के प्रमुख है वो कौन हो जाएंगे? अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि सीडीएस। हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, या भारत के प्रमुख चीफ कौन है? तो यहां पर हो जाएगा भाई वी आर चौधरी है, आर हरि कुमार है, अनिल चौहान है, या फिर राकेश पॉल है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हो जाएगा आपका? अनिल चौहान। ठीक है ना, अनिल चौहान जो है फिलहाल चीफ ऑफ डिफेंस, तीनों सेनाओं का जो ऊपर अगर एक हेड की अगर हम बात करें तो कौन है? अनिल चौहान है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? हु इज द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के फिलहाल जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन हो जाएंगे भाई? धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है भाई? ऑप्शन बी रहने वाला है। श्री धर्मेंद्र प्रधान जो है फिलहाल क्या हो जाएंगे? शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। हरदीप सिंह पुरी अभी अभी किया आपने, क्या थे? पेट्रोलियम मंत्री थे। क्या थे भाई? पेट्रोलियम मंत्री। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? हु इज द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वर्तमान में भारत के जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है? और चार ऑप्शन है, हरदीप सिंह पुरी हैं, धर्मेंद्र प्रधान है, निर्मला सीतारमन है, या फिर मनसुख लाल मांडविया है। कौन से हो जाएंगे? तो कौन सा हो जाएगा भाई? निर्मला सीतारमन। ठीक है, तो फिलहाल निर्मला सीतारमन जो जी हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन। क्लियर है? चलो आगे देखो भाई। अभी अगला है, वर्तमान के भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हु इज द प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु इज द प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो कौन है? हरदीप सिंह पुरी, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमन जी, या मनसुख लाल मांडविया? ठीक है ना, सिर्फ आपको ये याद रखने के लिए, ठीक है ना, ये 25-30 जितने क्वेश्चन है इसको सिर्फ आपको याद रखने के लिए कि प्रेजेंट में कौन क्या है। तो यहां पर रह जाएगा आपका क्या हो जाएगा भाई? जेपी नड्डा। ठीक है ना, स्वास्थ्य मंत्री की अगर बात करें तो फिलहाल कौन है? जेपी नड्डा जो है स्वास्थ्य मंत्री में आ जाएंगे। अगला है, तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या रक्षा मंत्री, या गृह मंत्री? तीनों सेनाओं का जो संवैधानिक अगर हम मुखिया की बात करें, राजनीतिक प्रमुख की बात करें तो कौन हो जाएगा भाई? पॉलिटिकल हेड ऑफ द थ्री जो आर्मीज हैं तो राष्ट्रपति जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति जी। और राष्ट्रपति जी फिलहाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। उसके बाद में है, और राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है राष्ट्रपति जी को। और ये जो राष्ट्रपति जी अगर इस्तीफा देना हो, रेजिग्नेशन देना हो तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। किसको देंगे? हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्या हो जाएगा भाई? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन ए। नीति आयोग का जो वर्तमान अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। उसके बाद में अगला है,
भारत का राष्ट्रीय सलाहकार कौन है? भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है भाई ये, ठीक है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है ना, सिक्योरिटी एडवाइजर की अगर बात करें तो कौन है? कौन हो जाएगा भाई? अजीत डोभाल। जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो कौन है भाई? अजीत डोभाल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अजीत डोभाल जी जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? जो प्रेजेंट में रेल मंत्री जो है वो कौन है? हु इज द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन होंगे भाई? अश्वनी वैष्णव। कौन हो जाएंगे? अश्वनी वैष्णव जो है फिलहाल क्या है? भारत के रेल मंत्री है, ठीक है ना। और सबसे लंबी दूरी चलने वाली ट्रेन कौन सी है भाई? विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। और यहाँ पर रेल मंत्री की बात की गई है। और भारत में ट्रेन पहली बार कब चली थी ये बात तो आपको पता ही होगा। कितनी है, कब थी? 1853 में, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने। चलो ये क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे, पहले ये बताओ वर्तमान के रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव जी हैं। उसके बाद में है भारत के वर्तमान परिवहन मंत्री कौन है? हु इज द प्रेजेंट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वर्तमान में भारत के परिवहन मंत्री कौन है? तो ये अश्वनी वैष्णव है, अर्जुन मुंडा है, अजीत डोभाल है या नितिन गडकरी जी हैं? कौन हो जाएगा? नितिन गडकरी जो है भारत के फिलहाल परिवहन मंत्री हैं। ऑप्शन डी जो है नितिन गडकरी के साथ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के विदेश मंत्री का नाम क्या है? भारत के विदेश मंत्री का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा भाई भारत के विदेश मंत्री का नाम? डॉक्टर एस जयशंकर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस जयशंकर। जो एस जयशंकर जी हैं वो क्या हो जाएंगे? भारत के विदेश मंत्री। और एक विक्रम मिश्री नाम भी आपको मिलेगा, विक्रम मिश्री। ये विदेश सचिव हैं। ये क्या है? विदेश सचिव, ठीक है ना। फॉरेन सेक्रेटरीट की बात करें तो कौन है? विक्रम मिश्री। और यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एस जयशंकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु इज द प्रेजेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, अजीत डोभाल या फिर नितिन गडकरी? यहाँ पर फिलहाल जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन होगा भाई? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान हो जाएगा। यस, कृषि मंत्री जो है फिलहाल कौन हो जाएंगे भाई? शिवराज सिंह चौहान जो है भारत के वर्तमान एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, शिवराज सिंह चौहान। अगला है हु इज द प्रेजेंट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है? ठीक है ना, वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है या प्रेजेंट लॉ मिनिस्टर जो है वो कौन है? हरदीप सिंह पुरी है, अर्जुन राम मेघवाल है, श्रीमती निर्मला सीतारमण है या मनसुख लाल मांडविया है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पर जो कानून मंत्री है वो कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। जो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, भारत के खेल मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? हु इज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो हरदीप सिंह पुरी तो आ ही लिया, अर्जुन राम मेघवाल भी आ लिया और श्रीमती निर्मला सीतारमण भी आ लिया। तो अभी बचा कौन है? मनसुख लाल मांडविया। तो ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन थे, सारे के सारे एक बार इस चीज़ को रिवाइज कर लेना और ये कैबिनेट आपका क्या है? कंप्लीट है। बाकी इसमें अभी और एक क्लास और कर देंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, 15-20 मिनट की क्लास एक और है। उसमें आपके जो और जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, उनका अध्यक्ष कौन है वो आप लोगों को क्लियर कर देंगे, ठीक है भाई। चलो भाई, जय हिंद।